सो हे गाइस, दिस इज मोंटी दानिक एंड यू आर वाचिंग टू द फुटबॉल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो। ये वीडियो है फिंगर स्पिन की, फुटबॉल के फिंगर स्पिन ट्यूटोरियल की। तो कुछ मैंने पोल किए थे तो उसमें कुछ वोटिंग आई थी कि फिंगरप्रिंट या फिर किसी भी फुटबॉल स्किल का एक ट्यूटोरियल जिसमें सबसे ज़्यादा वोट आए थे। तो ये पहली ट्यूटोरियल वीडियो है टू द फुटबॉल की। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको फिंगर स्पिन कैसे किया जाता है फुटबॉल पे, इस तरीके से। तो सिंपल तरीके से बताऊंगा और ज़्यादा कोई इधर इसमें फालतू बातें नहीं होंगी। स्ट्रेट 2 स्टेप हैं इसके, सिर्फ 2 स्टेप हैं। उन 2 स्टेपों पे आपको ये आ जाएगा, बस प्रैक्टिस की बात है। तो पहला जो स्टेप है, पहला तो आपको एक फुटबॉल चाहिए। और फुटबॉल 5 नंबर साइज आपका बेस्ट रहेगा अगर आप एडल्ट हो तो, और अगर आप बच्चे हो तो छोटी बॉल भी ले सकते हो। लेकिन फिंगर ऐसा बोल लो जो कि आपको फिंगर पे आपको कंफर्टेबल रहे और स्पिन कराते वक्त आपको कंफर्टेबल फील हो शुरुआत में। बाद में आप किसी को भी स्पिन करा सकते हैं, छोटे बड़े को, बट शुरुआत पे आप अपने साइज के हिसाब से बॉल लेना। तो पहले क्या करना, आपका फर्स्ट स्टेप है बॉल को स्पिन कराना। क्योंकि जब आपको स्पिन कराना होगा आपके फिंगर्स पे तो उसको बॉल को पहले मोमेंटम चाहिए, और अच्छी खासी मोमेंटम चाहिए। तो उसके लिए शुरुआत में हो सकता है आप इस तरीके से मूवमेंट देने की कोशिश करते हो बॉल को, बट ऐसे कभी भी नहीं होने वाला है। शुरुआत में मैंने भी यही गलती की थी। ऐसे आप कभी भी स्पिन नहीं करा पाओगे क्योंकि इस पर मोमेंटम ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले मोमेंटम देना होगा, और मोमेंटम देने के लिए आपको फिंगर का इस्तेमाल करना है अपना। ऐसे फिंगर से आपको इसको पकड़ना है सिंपल तरीके से, जैसे बॉल को पकड़ते हैं, और उसको फिर ऐसे फिंगर से इसको आपको मोमेंटम देनी है अपने, इस तरीके से। सबसे पहली प्रैक्टिस आपको इसी की करनी है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करनी कि आप कंट्रोलेबल तरीके से आप इसको मूवमेंट दे पाएँ। यानी कि ज़्यादा भी ना दे पाएँ, बहुत ज़्यादा और शुरुआत में, और कम भी ना हो कि वो स्पिन ही ना करे। क्योंकि जो बॉल स्पिन करती है और हमारे फिंगर्स पे जो बैलेंस करती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करती है। तो उसके लिए आपको इसमें मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेंटर ऑफ जो मास है इसका वो हमारे फिंगर्स पे इसका तब होगा जब इस पर मोमेंटम होगा। तो उसके लिए आपको दो इसमें स्टेप है। पहले तो आपको इसको पहले तो आपको इसको मोमेंटम देना है। उसके बाद इसको, जब वो मोमेंटम हवा में हो रहा हो, उसको आपको अपने फिंगर्स पे इसको लैंड कराना है। तो पहले प्रैक्टिस करें आप इसको फिंगर में मूवमेंट देने की, और अगर इसके बाद ये हो जाए तो अगला स्टेप है। अगला स्टेप में इसको जो मूवमेंट हो रहा है उसको आपको फिंगर पे लैंड कराना है। उसके लिए सिंपल से आपको, जब इसमें मोमेंटम हो रहा हो तो उसको अपने फिंगर में, किसी भी एक फिंगर में जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो, और जिस पे आपका दर्द आपको सह सको, आप जिस दर्द को सह सको। क्योंकि शुरुआत में इस पर आपको पेन होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस पर आपको बहुत शुरुआत पे बहुत अनकंट्रोलेबल तरीके से इस पर लगेंगी बहुत बार, और ख़ासकर फुटबॉल अगर सही क्वालिटी का है तो उसमें और ज़्यादा लगेंगी। तो किसी भी एक फिंगर को सेलेक्ट कर ले पहले, और बाद में किसी भी फिंगर पे हो जाता है। फिर जब आपके सब जो इसका खेल है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड और हमारी बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन का है। क्योंकि एक बार जब आपका आ जाएगा तो उसके बाद जो आपकी बॉडी है वो आपके माइंड के साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाता है। तो फिर बाद में ऑटोमेटिकली आपके मसल्स मेमोरी में वो फिट हो जाता है। तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको आपको लैंड कराने की प्रैक्टिस करनी है। बस ये 2 स्टेप हैं और बाकी सब प्रैक्टिस है। इसमें बहुत सारे आपने जब ट्यूटोरियल देखे होंगे तो उस पर अलग अलग स्टेप बताते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम के नहीं है। वो मैं सब ट्राई कर चुका हूँ। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। सिर्फ 2 स्टेप है, एक इसको स्पिन कराना है और दूसरा इसको लैंड कराना है। और इसको प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। प्रैक्टिस हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 7 से 10 दिन आई थिंक से। अगर मैं आप गैस करूँ तो 7 से 10 दिन में आपका ये हो जाएगा। अगर आप डेली करीब आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम इसको करो, और टाइम लगेगा। अगर आप एक ही दिन में सीखना चाहोगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपकी जो ये सारा खेल जो है वो हमारे बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन का है। तो उसमें टाइम लगता है, उसको आप एक दिन में नहीं कर सकते हो सकता है आप एक बार कर दो लेकिन दूसरी बार करने में वो फिर गिरेगा। तो उसके लिए आपको 7 से 10 दिन लगेंगे, और डेली प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। और बाकी सब प्रैक्टिस का ही खेल है। सो सिर्फ 2 स्टेप, एक फिंगर पे इसको स्पिन कराना है और उसके बाद उसी फिंगर पे इसको आपको लैंड कराना है इस तरीके से। बाद में आप इसको किसी भी फिंगर पे ले सकते हो, जैसे कि ये है, या फिर आप इसको थंब पे भी ले सकते हो, इस तरीके से। उसके बाद आप इसको इस वाली उंगली पे भी ले सकते हो, इस 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 पे भी। सो किसी भी फिंगर पे आप इसको ले सकते हो।
और बाद पे आप इसको हो सकता है आप इसको, जैसे कि ये मार्कर है तो आप इसको मार्क किसी भी एक ऑब्जेक्ट में वो करके